Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your favorite channel, Creative Chemistry and Medical Education. Subscribe the channel to get more video lectures and latest updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के करम फजल से सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर तैयार करने जा रहे हैं। बहुत ही अहम लेक्चर है और ये एनुअल एग्ज़ाम में कई दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन है कि कब्ज़ को ख़त्म करने वाली अद्वियात की दर्जाबंदी बयान करें। कब्ज़ को ख़त्म करने वाली अद्वियात की दर्जाबंदी बयान करें। और इंग्लिश में कैसे आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ परगेटिव्स। राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ परगेटिव्स। कि परगेटिव्स किसे कहते हैं? कब्ज़ को ख़त्म करने वाली जो अद्वियात होती हैं, कब्ज़ को ख़त्म करने वाली अद्वियात को इंग्लिश में परगेटिव्स कहते हैं। तो यहाँ पे दो डेफिनेशनें बहुत अहम हैं। एक, कब्ज़ किसे कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, इसकी तारीफ़ क्या है, और दूसरा परगेटिव्स क्या हैं। दो डेफिनेशंस। पहले नंबर पे हम देखते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या है। व्हेन स्टूल इज़ हार्ड एंड हैज़ डिफ़िकल्टी टू पास इट, यानी कि जब स्टूल या पखाना जब सख्त हो और इसको पास आउट करने में मुश्किल पेश आए, डिफ़िकल्टी हो, तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन, या दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? कब्ज़। और परगेटिव्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया कि कब्ज़ को ख़त्म करने वाली अद्वियात को इंग्लिश में कहते हैं परगेटिव्स, यानी कि मेडिसिन्स यूज्ड टू पास आउट द स्टूल आर कॉल्ड परगेटिव्स। यानी कि ऐसी अद्वियात जो इसके अपोजिट, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन में हमें वो डिफ़िकल्टी नज़र आ रही थी, स्टूल को पास आउट करने में जो डिफ़िकल्टी थी, वो डिफ़िकल्टी को ख़त्म कर दिया जाए और वो अद्वियात जो स्टूल को पास आउट करवा दें, जो अद्वियात स्टूल को पास आउट करवा दें, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर दें, वो क्या कहलाती हैं? परगेटिव्स। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ परगेटिव्स। परगेटिव्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज? 5 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज बल्क परगेटिव्स, सेकंड वन इज लुब्रिकेंट परगेटिव्स, थर्ड वन इज इरिटेंट परगेटिव्स, फोर्थ वन इज फेकल सॉफ्टनर, फिफ्थ वन इज मिसलिनियस, मिक्स चीज़ें। अच्छा, बल्क परगेटिव जो ज़्यादा मिकदार में लिए जाते हैं और असल हकीकी मानों में कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करते हैं। लुब्रिकेंट जो लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करते हैं और लुब्रिकेशन की वजह से स्टूल को पास आउट होने में मदद मिलती है। इरिटेंट परगेटिव्स ऐसी अद्वियात जो इंटेस्टाइन पे, छोटी, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ा देती हैं, इरिटेट करती हैं। इरिटेट करने से उनकी मोशन बढ़ जाती है और मोशन के बढ़ने से उसे हम कहते हैं इरिटेंट परगेटिव्स, जिससे फिर पखाना या स्टूल को पास आउट करने में आसानी होती है। और फोर्थ नंबर पे फेकल सॉफ्टनर, ऐसी अद्वियात जो डायरेक्ट स्टूल के ऊपर जाकर पखाना को नरम कर देती हैं, वो फेकल सॉफ्टनर कहलाती हैं। और मिसलिनियस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टूल को पास आउट करवाने में डायरेक्ट दी जाएंगी और स्टूल को पास आउट करवाने में हेल्पफुल होंगी। तो अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स भी स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वन जो है बल्क परगेटिव्स, इसकी क्लासिफिकेशन है कि इसके अंदर बल्क परगेटिव्स में कौन कौन सी मेडिसिन शामिल हैं। देखें, पहले नंबर पे है जी एगर, प्लेंटेगोसीड, फिर है जी सेना, फिर है ब्रेन, फिर है मैग्नीशियम सल्फेट, फिर है सोडियम सल्फेट और लास्ट पे है लैक्टोलोज। इसको काफ़ी सारी हैं तो भूल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो इसको याद करने की मैं ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट पे। तो वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखें, एंड पे ट्रिक भी बताऊंगा और उससे आपको याद करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। इसके बाद है लुब्रिकेंट परगेटिव्स, ऐसी अद्वियात जो लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करती हैं और लुब्रिकेशन के प्रोड्यूस करने से स्टूल को पास आउट करवाने में आसानी पैदा हो जाती है। कौन कौन सी हैं? लिक्विड पैराफिन, यानी कि माया पैराफिन, पैराफिन की माया हालत में वो दी जाती है। फिर है ऑलिव ऑयल, फिर है कॉर्न ऑयल। ऑलिव ऑयल कहते हैं जैतून के तेल को, और कॉर्न ऑयल, कॉर्न फ्लोर आपने सुना होगा, मकई का आटा, कॉर्न फ्लोर, तो कॉर्न वही है, कॉर्न ऑयल यानी कि मकई से निकला हुआ ऑयल। कॉर्न फ्लोर, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल और लिक्विड पैराफिन लुब्रिकेंट परगेटिव्स के तौर पे यूज़ होती हैं और स्टूल को पास आउट कराने में हेल्पफुल होती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट इरिटेंट परगेटिव्स,
ऐसी जो अभी हमने स्टडी किया, ऐसी अद्वियात जो इंटेस्टाइन को इरिटेट करती हैं और उसकी मोटिलिटी को बढ़ाती हैं, हरकत को बढ़ाती हैं, जैसे वो जल्दी जल्दी हरकत करेगी, इरिटेट होगी, उसकी मोटिलिटी बढ़ेगी, तो स्टूल उसके अंदर से पास आउट होना शुरू हो जाएगा। तो कौन कौन सी अद्वियात हैं? पहले नंबर पे बिसाकोडिल, दूसरे नंबर पे कैस्टर ऑयल। इसको दोबारा हमने वो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तो ओलिव ऑयल था ना, कॉर्न ऑयल था, ये लुब्रिकेंट था, और ये जो कैस्टर ऑयल है ये इरिटेंट प्रोगेटिव है। ये कई दफ़ा एग्ज़ाम के MCQs में पूछा जा चुका है। कैस्टर ऑयल का नाम लिखा जाता है और ऑप्शन में होता है इरिटेंट प्रोगेटिव, लुब्रिकेंट प्रोगेटिव, बोथ, नन। आप लिखेंगे कैस्टर ऑयल इरिटेंट प्रोगेटिव है, बिसाकोडिल इरिटेंट प्रोगेटिव है। तो ये MCQs में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है कैसकारा है, उसके बाद है सेना के बाद है जी फिनोल्फ्थालीन, उसके बाद है जी रुबार्ब, उसके बाद है जी पोडोफाइलम, उसके बाद है जी रेजन ऑफ जेलप। ये हैं कैस्ट्रॉल, बिसाकोडिल, कैस्टर ऑयल, और उसके बाद कैसकारा, सेना, फिनोल्फ्थालीन, रुबार्ब, पोडोफाइलम और रेजन ऑफ जेलिप। इसके बाद इसकी भी मैं ट्रिक बताता हूँ, फेकल सॉफ्टनर। ये दो ही हैं, इसको याद करने के डायरेक्ट याद कर लें। डाईऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, दोबारा सुने, डाईऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट एक नंबर पे ये होगी। दूसरे नंबर पे वही है लिक्विड पैराफिन, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे है जी? लिक्विड पैराफिन वही है, क्योंकि ये फेकल सॉफ्टनर है, फेकल को सॉफ्ट करती है और पास आउट कराने में हेल्प आउट करती है। लास्ट में मिसलिनियस में क्या होता है? सपोजिटरी और अनीमा। सपोजिटरी जिसे उर्दू में या आम अल्फाज में बत्ती भी कहते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चों को कब्ज़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो ये इसकी बत्ती सी होती है, जो मोमबत्ती की तरह की, जिस तरह मोमबत्ती होती है, वो तो डिफरेंट मटेरियल होता है, बिल्कुल उसी तरह की बत्ती की शक्ल होती है, और वो छोटी सी देते हैं और वो बच्चों को पास आउट बैक साइड से वो पास करवाते हैं, और उससे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाती है और उसके स्टूल पास आउट हो जाता है, और बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे मेडिसिन नहीं खा सकते ये वाली, तो उनके लिए ये बहुत अहम चीज़ है। और इसी तरह अनीमा, बड़े लोगों के लिए, थोड़े से जो बड़े होते हैं तो उनके लिए अनीमा का वर्ड यूज़ करते हैं। अनीमा की ख़ास यानी कि मेडिसिन है जो उसको स्टूल को पास आउट करने में बड़ी हेल्पफुल होती है। अब हम देखते हैं बिलीव करें यानी कि यकीन करें। यकीन करने के लिए हम क्या लफ्ज़ कहते हैं इंग्लिश में? बिलीव। तो बिलीव से आप लफ्ज़ जहन में रखें, बिलीफ। क्या? बिलीफ, BLIF, क्या? BLIF, बस ये रखें तो आपकी ये पहली ट्रिक याद हो गई। BLIF, बिलीफ, यानी कि बिलीफ। पहला है जी बल्क प्रोगेटिव, दूसरा है जी लुब्रिकेंट प्रोगेटिव, तीसरा है जी इरिटेंट प्रोगेटिव, चौथा है जी F फीकल सॉफ्टनर, और इसके बाद लास्ट पे आएगा जी M मीन मिससेलेनियस। ये इस तरह से 5 याद कर लेंगे। बिलीफ, B बल्क प्रोगेटिव्स, L लुब्रिकेंट प्रोगेटिव्स, I इरिटेंट प्रोगेटिव्स, F फीकल सॉफ्टनर, एंड पे M मिससेलेनियस है। तो ये आपको ग्रुप्स क्लासिफिकेशन अद्वियात की ये याद हो गई। अब इसके अंदर पहली क्लासिफिकेशन बल्क प्रोगेटिव्स में ये 5-6 हैं, तो इसको कौन से ट्रिक से याद करेंगे? देखें, लुब्रिकेंट को याद करने की तो ज़रूरत नहीं है, वैसे ही कंसेप्ट है कि लिक्विड पैराफिन, माया पैराफिन है, और जैतून का तेल है, और मकई का तेल है, कॉर्न ऑयल, ऑलिव ऑयल, लिक्विड पैराफिन। अच्छा, इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे। इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि ये 7 है। तो इसके लिए आप याद करेंगे APSS BMSSL, APV कहते हैं ना, ये बड़ी APV गाड़ियाँ चलती हैं, APVs, तो APSS, फिर BMSS, BM गाड़ी, APSS BMSS एंड पे L। देखें, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। APSS SS, हाँ जी, उसके बाद है जी BMSS और L। अच्छा, A क्या है? A है एगर, A क्या है? एगर। P क्या है जी? प्लेंटेगो सीड। ये दोनों मिल के एक बनाते हैं प्लेंटेगो सीड, PS। और ये वाला जो S है, ये है जी सेना,
ये क्या है जी साइनाइड, ये क्या है जी ब्रेन 4 नंबर पे। और इसके बाद MS यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, ये है जी 5वें नंबर पे। ये किस नंबर पे 5 MS। और इसके बाद दोबारा फिर SS को दोबारा इकट्ठा कर लें, सोडियम सल्फेट, ये है जी 6ठे नंबर पे। और 7वें नंबर पे है जी 7। यहाँ पे देखें ना क्या आ गया SS, सासू माँ की बात नहीं हो रही, सास और फिर साला, सास यानी कि S के बाद आता है LA आता है। क्या आता है LA, यानी कि LA से बनता है लैक्टोलोज। लेकिन आपने ये वाली ट्रिक जहन में नहीं रखनी सास और साले की, ठीक है। आपने ऐसे ही याद रखना है APSSBMSSL, APSSBMSSL, याद रखें। ये ट्रिक आपको याद हो गई। अब आप इसको देखें इरिटेंट परगेटिव्स, इसके लिए आप कौन सी ट्रिक को जहन में रखेंगे जी। BCS होता है ना, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, एक डिग्री का नाम है BCS, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे आप BCS की बजाय BCCS कर देंगे, BCCS। देखें BCCS। अच्छा, उसके बाद है जी PR, प्यार प्यार प्यार, लव नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। प्यार नहीं है, ये PR है। क्या है PR, प्यार नहीं, PR यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कर रहा था स्टूडेंट और उसे यूनिवर्सिटी में प्यार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है PR, ये बन गया PR। क्या बना जी, आप देखें गौर से देखें। B क्या है नंबर 1 बिसाकोडिल, C क्या है जी कैस्टर ऑयल, दूसरा C क्या है जी कैस्कारा, S क्या है जी सेना, PR फिनोफ्थलीन, और R क्या है जी रुबार्ब, दूसरा P क्या है जी पोडोफाइलम, और आखिरी वाला R क्या है रेजन ऑफ जेलिप। तो इस तरह से BCCS PR से आपको ये सारी स्टोरी याद हो गई। ये 8 हैं, ये 8 याद हो गए। इसके बाद है फीकल सॉफ्टनर और मिसलिनियस में तो स्पोजिटरी और अनीमा तो कॉमन है कि स्पोजिटरी बत्ती दी जाती है और अनीमास दिया जाते हैं बड़ों को, याद हो गए। तो यहाँ भी इसको मैं चलो आपको थोड़ा सा याद करने के लिए ट्रिक बता देता हूँ। आप एक लफ्ज़ याद करें DSSSL। ये इंटरनेट का दौर है ना, ऑनलाइन इंटरनेट का दौर है, तो इसमें या तो मोबाइल पे पैकेज लिए जाते हैं और या फिर PTCL का कनेक्शन होता है जिसे हम DSL कनेक्शन कहते हैं। कौन सा कनेक्शन DSL कनेक्शन। तो बस DSL को जहन में रखेंगे, S को बस सास की तरह SSS 2-3 दफ़ा कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन गया जी DSSL। मैं बताता हूँ आपको ये क्या बना है। SS जो है सास, SS छोटा लिखना है, DSSSL। क्या बन गया जी, पहले नंबर पे है डाईऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सीनेट। ये ट्रिपल ऐसे याद रहेगा कि डाईऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सीनेट, डाईऑक्टाइल DSS और ये वाला S, 3 S हैं, DSSSL यानी कि डाईऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सीनेट। और दूसरा है लिक्विड पैराफिन, L याद रख लें, यहाँ पे भी आपने याद किया था लिक्विड पैराफिन, ये वाला। तो यहाँ भी याद हो गया, मिसलिनियस हो गए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि दोस्तों को भी फ़ायदा हो। और वो दोस्त जो यहाँ चैनल पे नए हैं वो क्या करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके और आप उससे बर वक्त मुस्तफ़ीद हो सकें। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप पेपर्स में इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर सकें और फ़ौरन क्विक रिवीजन कर सकें और आपके मोबाइल में ये चीज़ पड़ी होनी चाहिए। और इसके बाद गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।